नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जब हम कोई शेयर खरीद लेते हैं और फिर वो शेयर ऊपर आने के लिए तैयार ही ना हो, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो, वो कंटिन्यू बेसिस पे नीचे जाए, खबरों से बाहर हो जाए, कोई उसे कवर भी ना करे, तो अपने आप में ना एक टेंशन होने लगती है कि क्या करें। फिर उस शेयर के बारे में हम सर्च करते हैं। देखो प्रॉब्लम पता है हम लोगों की क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम खरीदने से पहले कम सर्च करते हैं, खरीदने के बाद ज्यादा सर्च करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। हम लोग खरीदते हैं किसी एक दिन लाइमलाइट में शेयर, खबरों के दम पर है, किसी पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर है, या वैसे ही वॉल्यूम बस कर गए हैं, तेजी में आ गया है। उस दिन हम उस स्टॉक की सारी अच्छाइयां समझ लेते हैं, जान लेते हैं, दिमाग में भरी होती है हमारे, और हम खरीद लेते हैं। उसके बाद जब वो साइड वे हो जाए या टूटने लगे या गिरने लगे, खबरों से बाहर हो जाए, फिर कोई बात नहीं करता उस स्टॉक के बारे में, हम होते हैं परेशान। फिर हम अपनी रिसर्च करना शुरू करते हैं, और इस प्रकार का काम करने वाले इन्वेस्टर बहुत बार बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है अपने डिफेंस, शिपिंग, रेलवे के इन्वेस्टर्स के साथ। आज से 3 महीने 6 महीने पीछे चले जाओ, वन साइडेड नॉन स्टॉप रैली दे रहे थे। कंटिन्यू डिफेंस को लेकर ऑर्डर्स आ रहे थे, कंटिन्यू शिपिंग को लेकर और कंटिन्यू रेलवे को लेकर। हालांकि ऑर्डर्स की कमी अभी भी नहीं है, चाहे शिपिंग हो, डिफेंस हो या रेलवे हो, कंटिन्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आज रेलवे से आरवीएनएल को ऑर्डर मिला है। शिपिंग को अभी थोड़ी देर पहले 1.5 लाख करोड़ के समथिंग का कहीं ना कहीं अप्रूवल आया गवर्नमेंट की तरफ से। डिफेंस की बात करूं तो मैंने आज ही एक वीडियो कवर करी है कि एटेक्स को लेकर लगभग 2000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं। उससे पहले मैंने एचएएल बीडीएल के लिए बीईएल बीडीएल की बात करी थी कि 5000 करोड़ तक का ऑर्डर मिल सकता है केन्या से। तो ऑर्डर्स की कमी नहीं है, 26,000 करोड़ का अभी एचएएल को ऑर्डर मिला है। लेकिन रिएक्ट करना बंद कर दिया इन स्टॉक्स ने। अब इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि भाई बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है इन स्टॉक्स में, क्या खरीदने का सही समय आ गया है, क्या हम निवेश कर दें, क्या फ्रेश कैपिटल लगा दें। तो देखो इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई है, क्योंकि मैं अच्छे से समझता हूं कि आप लोगों का क्या सवाल हो सकता है, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पास, और उनके बारे में मैं कंटिन्यू बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूं। क्योंकि मैं भी पूरे दिन मार्केट में बैठा हूं, मुझे अच्छे से पता है। मैं एक वीडियो नहीं बनाता हफ्ते की, मैं दिन की 10 से 11 वीडियोस बनाता हूं। तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को, कि उनके पास क्या है, क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। हाँ, बस मैं वो नहीं बोल पा रहा हूं जो आजकल आप सुनना चाहते हो कि बहुत तेजी है, दबा के खरीदो ना। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, इसलिए आजकल आप देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वो बोल ही नहीं पा रहा जो आप लोग सुनना चाहते हो। फैक्ट नहीं है ना, देखो कड़वा हो लेकिन सच बता दूंगा तो शायद 3 महीने 6 महीने बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे और मेरे साथ जुड़ोगे, यार बंदे ने सही बोला था। लेकिन गलत पड़ गया और गलती भी ना मानूं तो फिर कभी नहीं जुड़ोगे। गलत पढ़ते हैं मार्केट में और गलती को एक्सेप्ट करके आपके साथ आगे बढ़े तो ठीक है, लेकिन गलत भी पड़ गए, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन ही साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे चीजें अभी तो चारों तरफ से कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, और वही अभी तक मेरा स्टांस बना हुआ है। तो अब यहां से हमें क्या करना है, वापस से टॉपिक पे आते हैं, डिफेंस, शिपिंग और रेलवे। अब हमें यहां से क्या करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आई थिंक वीकेंड पे, सैटरडे या संडे में से एक दिन, जहां मैंने आपसे क्लियर कट बोला रिजल्ट्स का वेट करना है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। शिपिंग जितना टूटने थे टूटे हैं, बहुत अच्छा टूट गए हैं, 30-30, 40-40% टूट गए हैं यार। गार्डन रीच देखो, कोचिन शिपयार्ड देखो, मजगांव डॉक देखो, बहुत ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अब इनके रिजल्ट्स में अगर स्ट्रेंथ है तो जिस स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उसमें हमें एक्यूमुलेशन शुरू कर देना है। ये तुरंत नहीं चलेंगे, आउट ऑफ रडार हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के। अब जैसे आप लोगों को डर लग रहा है, वैसे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर्स की, जिनको डर लग रहा है और मोटा पैसा बना हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो परेशान हो के, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। लेकिन इवेंचुअली आपको ये समझना होगा, अर्निंग्स में अगर दम है तो शेयर आज भले ही ना चले, लेकिन 3 महीने 6 महीने में चलेगा। चाल आपने देखी कितनी बड़ी है, तो फिर वो एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट करो, समय दो, पेशेंस रखो, तो पैसा बनेगा। ये पूरे शिपिंग के लिए। अब आता हूं डिफेंस पे। डिफेंस में आपको बोलूं तो सेम चीज है, बट डिफेंस थोड़ा शिपिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, क्योंकि गिरना बंद कर चुके हैं ये स्टॉक्स। अब आप, और पहले मैं बताना चाहूंगा सीक्वेंस, अगर शिपिंग में जाना है तो पहली प्रायोरिटी आपकी मजगांव डॉक को होनी चाहिए, बढ़िया है। दूसरी आप कोचिन शिपयार्ड को दीजिए, तीसरी गार्डन रीच को दीजिए। अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो पहली एचएएल को दीजिए, देन बीईएल को दीजिए, देन बीडीएल को दीजिए। अगर आप रेलवे में जा रहे हो तो यहां पे मिक्स है मामला, मिक्स। सबसे बड़ी तेजी रेलवे की कहां से शुरू हुई थी, टीटागढ़ रेल सिस्टम से। 100-125 रुपए का शेयर था, 2000 तक गया, 1900 तक स्पेसिफिकली। अभी वही घटकर 1100, 1150 आ गया है, ठीक है जी। तो अगर आप 200 से काउंट करो तो 5-6 गुना हुआ पड़ा है अभी भी, 100 से काउंट करो तो 10-11 गुना हुआ पड़ा है, 1900 काउंट करोगे तो 50% टूट गया, ठीक है।
आपको देखना कहां से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आप देख कहां से रहे हो। स्टॉक तो बढ़िया है, लेकिन आपने 1900 पे लिया है तो वो गलत है, आपकी बाइंग गलत है, क्योंकि शेयर ने देखो रिटर्न बहुत दमदार दिए हैं। तो मेरे हिसाब से हर चीज की एक कीमत होती है। मैं बार बार कहता हूं वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, और वो वैल्यूएशन पे आएगा तो मैं लूंगा, नहीं आएगा तो मेरे पास शेयर्स की मार्केट में कमी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मतलब कभी कभार मैं कहता हूं 200 रुपए का शेयर है, 150 पे मिलेगा तो लूंगा, नहीं लूंगा, और वो अगर 200 से 230 हो गया तो लोग कमेंट करते हैं भाई आपके चक्कर में नहीं ले पाया, ले लेता तो सही रहता, सपने देखते रहो 150 के। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, जो मेरे पास पैसा था वहां पे मेरा नहीं बना, मान लेता हूं मैंने कहीं और लगा के बना लिया हो काश, या फिर मेरा कैश पड़ा है तो कोई बात नहीं ना। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है भाई, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपको थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। अभी भी मेरा स्टांस व्यू सेम है दोस्तों, चाहे शिपिंग हो, डिफेंस हो या रेलवे हो। करेक्शन हुई है अच्छी, नो डाउट, स्पेशली शिपिंग में अच्छी करेक्शन हो गई है। मेरे को लगता है यहां रिजल्ट अच्छा है तो लेना चाहिए। अब डिफेंस की बात करूं तो आप वेट भी कर सकते हो, आप ले भी सकते हो। रेलवे की बात करूं तो स्टॉक्स अलग अलग है, लाइक टीटागढ़ हो गया भाई, बहुत गिर गया है, रिजल्ट अच्छा है तो चल जाएगा, रिजल्ट खराब है तो और गिरेगा, नो डाउट। तो रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यही बोलूंगा, Q2 शुरू हो चुका है, अब रिजल्ट्स का वेट कीजिए, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।